नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रणाम भारत में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 10 हैकर्स के बारे में। कुछ नाम जिन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को साइबर दुनिया के अंधेरे गलियारों में। केविन मिटनिक। ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसा हैकर जिसने एफबीआई को भी अपनी नाक में दम कर रखा था। केविन का सफर शुरू हुआ बचपन से ही, जब उन्होंने कंप्यूटर के प्रति अद्भुत रुचि दिखाई। उनके लिए कंप्यूटर कोई मशीन नहीं बल्कि एक चुनौती थी। उन्होंने शुरुआत की छोटी मोटी शरारतों से। फोन लाइंस को हैक करना, सॉफ्टवेयर में सेंध लगाना, ये सब उनके लिए बच्चों का खेल था। लेकिन धीरे धीरे उनके निशाने बड़े होते गए। आखिरकार 2 साल की लुका छिपी के बाद एफबीआई ने केविन को गिरफ्तार कर ही लिया। उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल से छूटने के बाद केविन ने साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में आकर अपने अनुभव का इस्तेमाल कंपनीज को साइबर अटैक से बचाने के लिए किया। एड्रियन लामो, एक ऐसा नाम जो रहस्य और विवादों से घिरा रहा। एक ऐसा हैकर जिसकी जिंदगी एक अनसुलझी पहेली की तरह थी। एड्रियन को कंप्यूटर से गहरा लगाव था। वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते और नए नए प्रोग्राम सीखते रहते, लेकिन उनकी यही लगन उन्हें गलत रास्ते पर ले गई। एड्रियन ने शुरुआत की छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करके, लेकिन धीरे धीरे उनके निशाने बड़े होते गए। उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के सिस्टम में सेंध लगाई। हालांकि कानून की नजर में एड्रियन एक अपराधी ही थे। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्हें कई साल जेल में भी बिताने पड़े। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने सिस्टम की खामियों को उजागर करना जारी रखा। गैरी मैककिनन, एक ऐसा नाम जो साइबर दुनिया में उत्सुकता और हैरानी दोनों पैदा करता है। एक ऐसा स्कॉटिश हैकर जिसने नासा को भी नहीं बख्शा। गैरी को बचपन से ही कंप्यूटर से गहरा लगाव था। उनकी मां बताती हैं कि गैरी घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते और नए नए प्रोग्राम सीखते रहते। गैरी का मानना था कि अमेरिकी सरकार यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारी लोगों से छुपा रही है। इसलिए उन्होंने नासा के सिस्टम में सेंध लगाने की योजना बनाई। गैरी ने नासा के सिस्टम में कई बार सेंध लगाई और काफी संवेदनशील जानकारी चुराई। अमेरिकी सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका था। आखिरकार अमेरिकी सरकार को ब्रिटिश सरकार से मदद मांगनी पड़ी और कई साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद गैरी को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। गैरी पर कई गंभीर आरोप लगे और उन्हें कई साल की कैद भी हो सकती थी। लेकिन उनके वकीलों ने यह दावा किया कि गैरी ऑटिज्म से पीड़ित हैं। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें रिहा कर दिया गया। जोनाथन जेम्स, एक ऐसा नाम जो साइबर दुनिया के इतिहास में एक धुंधले से पर्दे की तरह छाया हुआ है। एक ऐसा हैकर जिसकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। जोनाथन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कहा जाता है कि वो एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे जिन्हें कंप्यूटर से बेहद लगाव था। जोनाथन ने अपने हैकिंग करियर की शुरुआत छोटी मोटी वेबसाइट्स हैक करके की थी, लेकिन धीरे धीरे उनके निशाने बड़े होते गए। उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग के सिस्टम को हैक कर लिया। कई सालों तक जोनाथन ने कई और साइबर हमले किए। उनका नाम एक दिग्गज हैकर के रूप में स्थापित हो गया, लेकिन उनकी पहचान आज तक एक रहस्य बनी हुई है। एल्बर्ट गोंजालेज, एक ऐसा नाम जो साइबर क्राइम की दुनिया में एक काल्पनिक चरित्र की तरह गूंजता है। उनकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जहां एक साधारण लड़का असाधारण बन जाता है। एक ऐसा हैकर जिसने अपने अपराधों से न सिर्फ कई बड़ी कंपनीज बल्कि खुद अमेरिकी सरकार को भी हिलाकर रख दिया। एल्बर्ट का बचपन क्यूबा में बीता, जहां उन्होंने कंप्यूटर से अपना पहला प्यार पाया। उनके लिए कंप्यूटर एक जादुई दुनिया थी जहां वो अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते थे। उनकी प्रतिभा किसी से छुपी न रही और जल्द ही वो अपने स्कूल के सबसे तेज तर्रार बच्चों में गिने जाने लगे। एल्बर्ट ने हैकिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो इस दलदल में धंसते चले गए। उनके लिए यह एक खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें वो हर बार जीतना चाहते थे। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और शुरू किया क्रेडिट कार्ड की जानकारी चोरी करना, बैंक अकाउंट हैक करना और ऑनलाइन फ्रॉड करना। लेकिन एल्बर्ट यही नहीं रुके। उनकी महत्वाकांक्षाएं और भी बड़ी थी। उनकी नजर थी कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जो दुनिया को उनकी औकात दिखा सके। वो चाहते थे कि उनका नाम इतिहास में दर्ज हो और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और फिर उन्होंने निशाना बनाया अमेरिका की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी टीजे मैक्स को।
एल्बर्ट और उनके साथियों ने टीजे मैक्स के सिस्टम में सेंध लगाई और लाखों क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा ली। यह एक ऐसा हमला था जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा साइबर अटैक था। इस हमले ने न सिर्फ टीजे मैक्स को बल्कि अन्य कई बड़ी कंपनियों को भी सतर्क कर दिया और आखिरकार एफबीआई ने एल्बर्ट को उनके ही जाल में फंसा लिया। यह एक लंबी और जटिल जांच थी, लेकिन अंत में न्याय की जीत हुई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। एल्बर्ट गोंजालेज की कहानी एक चेतावनी है कि कैसे तकनीक का दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अंत में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। केविन पॉल्सन एक ऐसा नाम जो साइबर क्राइम की दुनिया में एक लेजेंड की तरह लिया जाता है। उनकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक ऐसा हैकर जिसने अपने कारनामों से एफबीआई को भी नाच नचाया। उनकी हरकतों ने एफबीआई को कई बार चौंकाया और परेशान किया। केविन का जन्म अमेरिका के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण माहौल में बीता, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग करने की चाहत थी। बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी में काफी रुचि थी। वो हमेशा गैजेट्स और कंप्यूटर्स के साथ खेलते रहते थे। वो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते और नए नए प्रोग्राम सीखते रहते। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें टेक्नोलॉजी की गहराइयों में ले गया और देखते ही देखते उनकी यही रुचि उन्हें हैकिंग की दुनिया में ले गई। उन्होंने हैकिंग के गुर सीखे और अपने स्किल्स को निखारा। केविन ने शुरुआत की छोटी मोटी शरारतों से, जैसे कि फोन लाइन हैक करना, रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम बदल देना। ये सब उनके लिए एक खेल जैसा था। केविन ने कई बड़ी कंपनीज के सिस्टम हैक किए, उनका डेटा चुराया और उन्हें करोड़ों का चूना लगाया। उनकी हरकतों ने कई कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब उन्होंने एक रेडियो स्टेशन के कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया और खुद को एक महंगी कार जीतने वाला घोषित कर दिया। ये घटना ने उन्हें और भी मशहूर बना दिया। आखिरकार 17 महीनों तक भागने के बाद एफबीआई ने केविन को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ने साइबर क्राइम की दुनिया में हलचल मचा दी। उन्हें 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जेल में बिताए गए समय ने केविन को सोचने पर मजबूर कर दिया। जेल से छूटने के बाद केविन ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने रास्तों को छोड़कर एक नई शुरुआत की। वो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बन गए और अपने अनुभव का इस्तेमाल कंपनीज को साइबर अटैक से बचाने के लिए करने लगे। अब वो अपने ज्ञान का सही उपयोग कर रहे हैं और समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं। एनोनिमस, ये नाम सुनते ही जहन में एक धुंधली सी तस्वीर उभरती है। एक ऐसा समूह जो रहस्यमयी है और जिसकी पहचान एक गूढ़ पहेली बनी हुई है। चेहरे पर गाय फॉक्स का मुखौटा, आवाज में एक अजीब सा रहस्य और कारनामे जो किसी हॉलीवुड फिल्म को भी फीका कर दें। ये मुखौटा अब एक प्रतीक बन चुका है, एक ऐसा प्रतीक जो विरोध और विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है। एनोनिमस की उत्पत्ति एक ऑनलाइन फोरम 4chan से मानी जाती है, जहां लोग अपनी पहचान छुपाकर अपनी बात रखते थे। यह एक ऐसा मंच था जहां विचारों की स्वतंत्रता थी और इसी स्वतंत्रता ने एनोनिमस को जन्म दिया। शुरुआत में यह सिर्फ एक मजाक था, एक खेल था जहां लोग अपनी पहचान छुपाकर ऑनलाइन शरारतें करते थे। लेकिन धीरे धीरे यह मजाक एक गंभीर आंदोलन में बदल गया। एनोनिमस ने अपने पहले बड़े ऑपरेशन में साइंटोलॉजी चर्च को निशाना बनाया। यह एक ऐसा कदम था जिसने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। उन्होंने चर्च की वेबसाइट हैक की, उनके ईमेल लीक किए और उनके ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किए। यह एक स्पष्ट संदेश था कि वे अन्याय के खिलाफ खड़े हैं। इसके बाद से एनोनिमस ने कई और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। उनके हर ऑपरेशन ने उन्हें और भी अधिक प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, FBI और यहां तक कि व्हाइट हाउस को भी नहीं बख्शा। उनके हमलों ने सरकारों को हिलाकर रख दिया। एनोनिमस ने अपने आप को एक ऐसे रक्षक के रूप में स्थापित किया है जो भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है। वे खुद को एक डिजिटल योद्धा मानते हैं। उन्होंने कई बार प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान की है। उनके समर्थन ने कई आंदोलनों को मजबूती दी है, लेकिन एनोनिमस के तरीके भी कई बार सवालों के घेरे में रहे हैं। उनके कार्यों ने कई बार विवाद उत्पन्न किए हैं। कई लोग उन्हें एक अराजक समूह मानते हैं जो कानून को अपने हाथ में लेता है। उनके कार्यों ने उन्हें एक विवादास्पद पहचान दी है, लेकिन उनके समर्थक उन्हें एक नायक के रूप में देखते हैं। मैथ्यू बिवन और रिचर्ड प्राइस, दो ऐसे नाम जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक साथ लिए जाते हैं। दोनों ही असाधारण प्रतिभा के मालिक थे और दोनों ने ही अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल दुनिया को हिला देने वाले साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए किया।